नमस्कार। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको हम देखें तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती एलिमेंट की। नॉट एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं। इनहेरेंट प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो प्रॉपर्टी आइसोलेटेड गैसियस आइटम से जुड़ी हो। किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जो आइसोलेटेड गैसियस आइटम के साथ जुड़ी हो, या आइसोलेटेड गैसियस आइटम्स की जो प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? इनहेरेंट प्रॉपर्टी। एक लाइन, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? प्रॉपर्टी associated with isolated gaseous items are called inherent property। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस आइटम से जो प्रॉपर्टी जुड़ी होती है उन्हें हम इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटेड विद आइसोलेटेड गैसियस आइटम। आइसोलेटेड गैसियस आइटम्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हम कहें आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ये जो है ये क्या है? ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आइटम के एक्सटर्नल जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है वो आइटम के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, यानी आइटम किस इन्वायरमेंट में है या किस प्रकार के अदर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है उस पर नहीं डिपेंड करता। जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती हैं ये डिपेंड नहीं करती हैं ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ आइटम। मॉलिक्यूलर इन्वायरमेंट जो है आइटम का उस पर नहीं डिपेंड करते हैं। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द आइटम do not depend on the environment of item। आइटम के इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करता। जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार के मॉलिक्यूल में वह आइटम है उससे कोई मतलब नहीं है, उसके इन्वायरमेंट पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो फिर से ध्यान दें, किसी भी आइटम की वो प्रॉपर्टी जो आइटम के केमिकल इन्वायरमेंट पर डिपेंड नहीं करती है, अर्थात जो आइसोलेटेड गैसियस आइटम की प्रॉपर्टी होती है, जो आइटम के नेचर पर डिपेंड करती है, ना कि उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर, उसे हम इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये सभी क्या है? ये एलिमेंट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन हमने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वह आइटम के केमिकल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वह एलिमेंट किस पर्टिकुलर कंपाउंड में उपस्थित है, इस पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is not an inherent property, not an inherent property of the atom, यह एटम की इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्यों? बिकॉज it depends on the chemical environment of element, chemical environment of the element। एलिमेंट के केमिकल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, या हम कहें दूसरे शब्दों में यह डिपेंड करता है उस कंपाउंड के नेचर पर जिसमें वह एलिमेंट उपस्थित होता है। हम कहें केमिकल इन्वायरमेंट का मतलब कि किस प्रकार के पर्टिकुलर कंपाउंड में वह एलिमेंट उपस्थित है। दैट इज द नेचर ऑफ कंपाउंड, द नेचर ऑफ कंपाउंड in which that element is present, in which that element is present। तो किस प्रकार के पर्टिकुलर एलिमेंट में वह कंपाउंड, किस प्रकार के पर्टिकुलर कंपाउंड में वह एलिमेंट प्रेजेंट है, इस बात पे भी निर्भर करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की डिपेंड करती है कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। किसी भी अलग अलग एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग ऑर्बिटल में उपस्थित है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो जाती है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है with penetration effect of orbital, electronegativity increases with the किसके साथ? penetration effect of orbital, penetration effect of the ऑर्बिटल्स के पेनिट्रेशन इफेक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम किसी सेल के एस, अगर हम 4s की बात करें, 4s 4p 4d और 4f ऑर्बिटल की, तो आप देखेंगे कि जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज आता रहता है। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत क्लोज आता रहता है, ये है। p ऑर्बिटल न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर रहता है, p ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता है। अच्छा, यहाँ पर 4s है ना, इसमें 3 नोड होंगे, एक नोड, 2 नोड, एक और नोड होगा। इसको जो है थोड़ा सा इस प्रकार से बना लें। p में 3 नोड है, तो देखिए s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यहाँ अधिकतम पाया जाता है, यहाँ थोड़ी सी यहाँ और यहाँ भी न्यूक्लियस के नजदीक इसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जो p ऑर्बिटल होगा उसमें 2 नोड होंगे, यानी कि इस प्रकार से ये है। तो p ऑर्बिटल के ये ऑर्बिटल है, केवल 2 जगहों पे इसके न्यूक्लियस के नजदीक पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। d में केवल 1 नोड होता है, इस प्रकार से। तो d यहाँ होगा, फिर न्यूक्लियस के नजदीक, तो s ऑर्बिटल s p d f और दूर होगा। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज आ सकता है, इसलिए s ऑर्बिटल की का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करेंगे तो 4s का सबसे ज्यादा
उससे कम 4p का, उससे कम 4d का, उससे कम 4f का। तो ये जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है, ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके ऑर्बिटल यानी कि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें s कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही एटम की अलग अलग होती जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है विद s कैरेक्टर के साथ। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विद द s कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, increases with the s character of orbital s कैरेक्टर कितना है? जैसे अगर हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल लें, sp2 लें और sp3 लें, तो इसमें s कैरेक्टर कितना होता है? 50%। इसमें s कैरेक्टर कितना होता है? 33.33%। इसमें s कैरेक्टर कितना होता है? 25%। कितना होता है? तो देखिए s कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें और कम, इसमें सबसे कम। s कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। s कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी बढ़ती जाती है। अगर हम पाउलिंग स्केल पर देखें कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, तो कितनी होती है? पाउलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का देखा जाए, ऑन पाउलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, देखिए अगर जो है sp हाइब्रिड कार्बन है, कार्बन कैसा है? यदि sp हाइब्रिड है, s कैरेक्टर 50% है, तब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 3.34 कितनी होती है। लेकिन अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, s कैरेक्टर 33% है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.80। लेकिन अगर कार्बन जो है sp3 हाइब्रिड है, तब इसमें s कैरेक्टर अगर 25% है, तब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.25 होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं एक ही एलिमेंट कार्बन की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में अलग हो रही है। s कैरेक्टर 50% है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, अगर 33% है तो और कम, 25% है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो जा रही है। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट में अलग अलग है। अगर किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ने के साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? घट जाती है। तो जैसे हमने अगर हाइड्रोजन HCl लें, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जब इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयतन इंक्रीज। तो अगर किसी आइटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है
तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। तो विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, जबकि जो है नेगेटिव चार्ज बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। वाई विद इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। ये रहा। इसलिए हम चूंकि एक ही आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग कंपाउंड में, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो जाती है। इसलिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं कहते। किसी भी एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये निश्चित नहीं होता है, वेरी करता है। इसलिए यह जो है उसकी अंतर्निहित गुण, इनहेरेंट का मतलब अंतर्निहित प्रॉपर्टी नहीं होती है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला है ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए किसी भी आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्राप्त करते हैं। जैसे मैथाइल ग्रुप है, CH मैथाइल ग्रुप है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH। तो इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओवरऑल क्या होगी? तो किसी भी आइटम ग्रुप में जितने आइटम्स होते हैं उन सबकी जो इनहेरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उन सबकी जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे हम ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करते हैं। इसकी अपनी एक एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इस पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम काइजी से, इस पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काइजी से। तो किसी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? थ्योरेटिकली इसको कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम। ग्रुप में जितने आइटम्स हैं उन आइटम्स की एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम जो है थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं किसी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो देखा जाए ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली किस आधार पर? एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर, बाय यूजिंग एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। तो किसी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस ग्रुप में जितने आइटम्स हैं उन सभी आइटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसको हम यूज करके करते हैं। देखिए इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है जेफलिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांसेप्ट को। इसको हम जेफलिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांसेप्ट को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी may be calculated by
by using किस आधार पर जेफ हिंद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, जेफ हिंद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जेफ हिंद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट क्या है? इनका देखिए, किसी आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये किसके बराबर होता है? उसका जो है इनहेरेंट ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनहेरेंट ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनहेरेंट ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस इनहेरेंट ग्रुप चार्ज पैरामीटर इनटू डेल्टा चार्ज सेपरेशन। तो किसी भी ग्रुप में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हम जेफ हिंद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम और कैसे देखिए, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेफ हिंद कंसेप्ट के आधार पर ये होता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पैरामीटर प्लस चार्ज ग्रुप का चार्ज पैरामीटर डेल। इसमें देखिए ये क्या है? ए जी, ये जो है ये होता है एवरेज ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। इसको हम जो है ये एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एवरेज है, एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी AI। और ये क्या है? BI, ये एवरेज चार्ज कोफिशिएंट है कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम का। ये एवरेज चार्ज कोफिशिएंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम, ये इंडिविजुअल आइटम्स का एवरेज चार्ज कोफिशिएंट है। और इनको हम रख करके इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये हम कैसे प्राप्त करते हैं? ये आइटम्स की इंडिविजुअल चार्ज कोफिशिएंट को अगर हम कैलकुलेट कर लें, इंडिविजुअल चार्ज कोफिशिएंट आइटम्स का BI डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स इन अ ग्रुप, और फिर इसका 1/n कर दें, तो हमें जो है मिल जाता है एवरेज चार्ज कोफिशिएंट ग्रुप का, या हम कहें BI/n² इतना होता है। और इस प्रकार से हम अगर देखें तो यहाँ पर ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हो जाएगा समेशन किसका, यानी कि यहाँ पर ये AG प्लस BG और डेल G, इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। हम इसका कैलकुलेशन जो है पाउलिंग पैमाने, पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज करके ही कर सकते हैं। लेकिन देखिए पाउलिंग के अनुसार कैसे कैलकुलेशन करते हैं। पाउलिंग स्केल पर ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पाउलिंग स्केल ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कैसे हम फाइंड करते हैं? ये हम देखते हैं जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं ग्रुप में NG, नंबर ऑफ ग्रुप आइटम्स अपॉन समेशन लेते हैं जितने आइटम हैं उन सब के नंबर का और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एक एग्जांपल देखिए तो ये फार्मूले का एप्लीकेशन हमें अभी कंफर्म हो जाएगा। जैसे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए मेथाइल ग्रुप का, तो हम कैसे निकालेंगे? ग्रुप आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स इन ग्रुप कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, तो 3 + 1 हो गया। और समेशन ले लें इनहेरेंट आइटम्स, यानी कि 1 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है 3, अपॉन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.2, और प्लस कार्बन कितना है 1 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 2.5।
और इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो मेथाइल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.27 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम जो है एक दूसरा एग्जांपल ले लें, इनहेरेंट ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम OH समूह का देखें तो OH समूह का ये कैसे निकालेंगे? इस ग्रुप में कितने आइटम है? एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, दो। और पहला आइटम ऑक्सीजन है एक और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 प्लस दूसरा आइटम हाइड्रोजन है, एक ही संख्या उसकी भी है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। और इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.74। ये OH ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे जो है सिग्निफिकेंस देखेंगे, एवरेज चार्ज कोफिशिएंट और चार्ज कैपेसिटी का, लेकिन यहाँ से कल की क्लास में, आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद सभी को।